बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिम मुनीर एडवोकेट, एक नए केस ला के साथ हाज़िर हूँ। केस ला है कब्ज़ा के बारे में। कब्ज़ा के हवाले से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने इस हवाले से एक पैरा फोर्स तश्कील दी है, जो अगर आप वहाँ पे दरख्वास्त गुजारते हैं तो वो फौरी तौर पर आपकी मलकियत के कागजात देखते हुए कब्ज़ा जो है वो आपके हवाले कर देती है। लेकिन यहाँ जो मैं केस ला का हवाला दे रहा हूँ वो 2021 YLR 2259 सूट फॉर पोजेशन अंडर सेक्शन 9 इलीगल डिस्पोजेशन। अगर किसी शख्स को जो वो कब्ज़ा में था और उसे डिस्पोजेस कर दिया गया तो उसके ख़िलाफ़ ज़ेर दफ़ा 9 दावा दायर हो सकता है। उसके लिए जो कंडीशंस हाई कोर्ट ने बयान की वो ये हैं कि ही वाज इन पोजेशन, ही वाज डिस्पोजेस्ड एंड पोजेशन वाज नॉट एंड डिस्पोजेशन वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड डिस्पोजेशन टुक प्लेस इन दीज सर्कमस्टांसिस। इसकी लिमिटेशन जो है वो 6 माह है कि अगर किसी बंदे को वो काबिज़ था, लेकिन अगर वो मालिक नहीं भी था लेकिन वो प्रॉपर्टी में किसी मकान में किसी दुकान पे काबिज़ था, उसे गैर कानूनी तौर पर बेदखल कर दिया गया तो उसके ख़िलाफ़ वो ज़ेर दफ़ा 9 दावा दायर कर सकता है। पैरा फोर्सेस में पैरा जो डिपार्टमेंट बना है कब्ज़ा की बेदखली के हवाले से, उसमें दरख्वास्त गुजार सकता है। अगर वो मालिक है और वो उसे कब्ज़ा नहीं मिला तो फिर वो स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट की दफ़ा 8 के तहत सूट फॉर पोजेशन दायर कर सकता है। लेकिन अगर वो मुश्तरका खेवट में मालिक है तो वो फिर दावा जो है दखलयाबी बज़रिया तकसीम दायर करेगा। वो अकेला जो है वो दावा जो कब्ज़ा का दायर नहीं कर सकेगा, उसे पूरे खेवट के फ़रीक मुकदमा को फ़रीक बना के तो दावा दायर करना पड़ेगा, जिससे दावा दखलयाबी बज़रिया तकसीम जो है वो अमल में आएगी। इसके अलावा इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 205 जो है 2005 वो एक्ट भी आया, जिसमें आप इस्तगासा जो है वो सेशन कोर्ट में दायर कर सकते हैं बेदखली के हवाले से। तो इस तरह सेक्शन 9 के तहत 6 माह के अंदर, सेक्शन 8 के तहत मालिक जो है वो कब्ज़े का दावा दायर कर सकता है, और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत इस्तगासा फाइल हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप मालिक हैं और आपको अपनी जायदाद का कब्ज़ा नहीं मिल रहा तो मौजूदा गवर्नमेंट के हिसाब से जो नया दायरा तश्कील पाया है पैरा, उसमें दरख्वास्त गुजार सकते हैं कि मैं मालिक हूँ। उसके साथ अपनी मलकियत के सबूत लगाएं तो वो फौरी तौर पर कब्ज़ा आपके लेके आपके हवाले कर देंगे। बहुत शुक्रिया।